गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 12th मैथ्स रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने चेक करना है वेदर द रिलेशन आर इन आर, यानी रिलेशन आर को हमने रियल नंबर्स में देखना है। आर रिलेशन को कैसे डिफाइंड किया गया है, ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। अब हमने यहाँ चेक करना है, अपनी तरफ से देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। जैसा कि आपको पता ही है कि रियल नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़कर और सभी नंबर्स आ जाते हैं पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, होल नंबर्स, नेगेटिव यानी कि ऑल इंटीजर्स एंड आल्सो फ्रैक्शंस, है ना। तो अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या देखना है, ए लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब, और ए कोई भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। अब मैं ए में कोई भी नंबर लो, पॉजिटिव ले लो पहले। 1 लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब होगा ये, तो इससे तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। -1 लेकर देखो, -1 लेस देन और इक्वल टू -1 का क्यूब बराबर आएगा, ये भी और ये भी बराबर आएगा, तो इससे तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम किसके लिए देखेंगे, फ्रैक्शंस के लिए देख लेते हैं। जैसे 1/2 ले लेती हूँ मैं। 1/2 क्या छोटा होता है 1/2 के क्यूब से, यानी क्या 1/2 छोटा होता है 1/8 से? नहीं होता ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में छोटा नंबर होता है तो वो बड़ा होता है नंबर। वैसे भी आप इसको पॉइंट्स में चेंज करके देखो तो ये 0.5 आएगा, ये आएगा 0.1 कुछ, है ना। तो इट मीन्स दिस इज ग्रेटर, ये छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। तो इट मीन्स मैं ये नंबर लेकर दिखा सकती हूँ कि जो आर है हमारा वो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब आप यहाँ एग्जाम्पल अपना दे सकते हैं जिसमें आपका केस जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर A belongs to R. Example, let 1/2 belongs to R. Real numbers. A is not less than or equal to A cube. क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 is greater than 1/2 cube. ठीक है, इतना ही दे दो आप, एनफ है इतना। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट, ये रिलेशन वाला आर है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सेकंड देखेंगे हम सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक क्या लेकर चलें, लेट ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। फॉर ऑल ए बी किसके हैं, ये रियल नंबर्स के, ठीक है। अब हम लेकर चलेंगे कि ए छोटा होता है बी क्यूब से, यानी हम ऐसे ही नंबर लेकर चलेंगे जिसमें ए जो है हमारा वो छोटा हो बी क्यूब से। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ कैसे नंबर हमें लेकर चलने चाहिए जिसमें ए तो छोटा हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बी क्यूब छोटा ना हो ए से, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो हम यही निकाल लेंगे ना, ठीक है, क्योंकि हमने चेक करना है। और रियल नंबर्स का मतलब ऑल नंबर्स, तो कहीं पर भी ये नोट हो सकता है, तो इसके लिए आपको काफ़ी सारे नंबर्स में, हर टाइप के नंबर्स में चेक करके दिखाना होगा। अब मैंने ये तो लेकर ही चलना है, यानी अगर मैं 1 लेकर चलूँ कि ये, और बी को ले लूँ 2, तो 1 तो छोटा ही होता है 2 क्यूब से, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा लूँ और छोटा लूँ तो नहीं होगा, तो लेकिन मुझे लेकर तो ये चलना ही है कि ए छोटा होना चाहिए बी क्यूब से। अब बी मैंने लिया है 2, क्या 2 क्यूब छोटा है 1 से? अगर मैं ए को 1 लूँ, बी को 2 लूँ, तो 1 तो छोटा होता ही है 2 क्यूब से। क्या 2 छोटा होता है 1 क्यूब से? यानी क्या
b छोटा होता है a क्यूब से। b क्या है हमारे पास 2, ठीक है। और क्या b छोटा है? नहीं है। इसका मतलब मैंने ये बहुत सिंपल से नंबर्स में ही ये हमारा आ गया है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो एग्जाम्पल आप ले लो 4a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, 1 लेस देन 2 क्यूब, बट b 2 नॉट लेस देन 1 क्यूब। नहीं होता ना, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 क्यूब। 2 बड़ा होता है, तो मैं यहाँ कह दूँगी कि r इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव था, ना ही ये सिमेट्रिक है। अब किस पर चले हम? ट्रांजिटिव के लिए। थर्डली फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या लेंगे हम? हमने ये लेकर चलना है कि a जो है वो छोटा होता है b क्यूब से, b जो है वो छोटा होता है c क्यूब से। ये हम लेकर चलेंगे और हम ये करेंगे कि हमारा आ जाए a छोटा ना हो c क्यूब से, ठीक है। तो अब ऐसे नंबर लेने की कोशिश करते हैं। लेट a इक्वल टू 1 ले लें, b 2 ले लेते हैं, c को 3 ले लेते हैं। अब a को अगर मैं 1 लूँ तो 1 छोटा ही होता है 2 क्यूब से, ठीक है। और b c क्यूब से, यानी 2 जो है वो छोटा ही होता है 3 क्यूब से, और 1 जो है वो छोटा होता है 3 क्यूब से। इसमें तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। अब कुछ और नंबर लो। a को मैं ले लेती हूँ 0, b को ले लेती हूँ -1, नहीं ले सकती क्योंकि इससे यही जो हमने लेकर चलना होता है वो ही नहीं होता। 0 तो बड़ा होता है ना -1 के क्यूब से, तो मैं b को मुझे बड़ा ही लेना पड़ेगा a से। तो और c को ले लेती हूँ मैं, c को भी पॉजिटिव ही लेना होगा क्योंकि फिर ये 1 से बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं c को 2 लूँ अगर, तो इससे a जो है वो छोटा ही होगा, इस नंबर से भी नहीं होगा। अब a को अगर मैं ले लूँ -2, a को ले लूँ अगर -2, और b को ले लेती हूँ 2, और c को ले लेती हूँ मैं -3, ठीक है। तो इसमें जो है a जो है यानी a -2 रहेगा और b क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। और b है 2 और c -3 नहीं ले सकते क्योंकि ये कंडीशन तो हमें लेकर चलनी ही पड़ेगी ना। तो c को मुझे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। c को अगर मैं 3 ले लूँ तो ही b जो है वो छोटा होगा इससे, और इसमें a फिर छोटा हो जाएगा c क्यूब से, यानी अभी भी ये जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब कुछ और सोचो। a को ले लूँ अगर मैं -4, ठीक है। b को इन दोनों में हमें देखना है ना, तो b को ले लेती हूँ मैं 2, और c को कोई नंबर लो कि उसका क्यूब जो है ना उसमें a बड़ा हो जाए। अगर मैं a को पॉजिटिव ले लूँ और b को नेगेटिव ले लूँ, है ना, ऐसे कर सकते हैं ना। c को -3 ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। a लेस देन b क्यूब है इसमें, a लेस देन b क्यूब, और b लेस देन c क्यूब नहीं है, तो मैं b को भी माइनस का ले लेती हूँ। b को माइनस का कैसे लूँगी, ये गड़बड़ हो रही है। कुछ और सोचो भाई नंबर्स, कुछ और सोचने की कोशिश करो। a को ले लेती हूँ मैं -4, b को ले लूँ 2,
तो ए छोटा होगा बी क्यूब से, ए तो छोटा होगा बी क्यूब से, और बी छोटा होगा, सी को 1 ले लें अगर 1 मिनट के लिए, हाँ, तो फिर ए और सी में वही गड़बड़ आएगी। या तो फिर इसको मैं कोई फ्रैक्शंस नंबर लूँ, 1/2 ले लेती हूँ 1 मिनट के लिए, तो फिर इन दोनों में नहीं होगा। या फिर अब मैं इसको कुछ और नंबर सोचने की कोशिश करो। मुझे लग रहा है कि नेगेटिव नंबर से तो मुश्किल होगा। अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर्स ही लूँ, जैसे ए को ले लेती हूँ मैं 9 और बी को ले लूँ 2, क्योंकि ये जो 9 है वो सी को कोई ऐसा नंबर ले लेती हूँ कि ये बड़ा हो जाए इससे। सपोज मैंने सी को 1 ले लिया तो ये सी क्यूब से बड़ा हो जाएगा ना ए। इस टाइप के नंबर सोचने की कोशिश करो कि ये इसका जो क्यूब है ना वो फिर भी छोटा रहे इस नंबर से, चाहे 2 भी ले सकते हो, है ना, तो भी छोटा रहेगा। अब इसमें जो ए है वो छोटा है बी क्यूब से, है ना, और बी जो है वो छोटा नहीं है, छोटा कुछ और लूँ फिर इसमें, बी को 1, बी को सी को, बी को मैं 3 ले लो और इसको ले लो 2, ऐसे करते हैं, इसको 3 ले लेती हूँ मैं, तो यहाँ आ जाएगा 3 का क्यूब, यहाँ 3 जो है और इसको ले लो 2, तो ये जो है 2 क्यूब से छोटा रहेगा, है ना। और अब जो ए जो है वो बड़ा हो जाएगा सी के क्यूब से, यानी 2 के क्यूब से, है ना, 9 तो बड़ा ही है ना 8 से, तो इसमें ये फिर हमारा नॉट ट्रांजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बहुत सोचना पड़ा इस एग्जाम्पल के लिए। तो अब मैं ले लेती हूँ 4, a = 9, b = 3, c = 2। a जो है a is greater than b क्यूब, b is greater than c क्यूब, बट a is लेस देखना था ना, सॉरी यहाँ पे लेस था ना, अपने पास लेस था, a is लेस देन b क्यूब, b is लेस देन c क्यूब, एंड बट a is ग्रेटर देन c क्यूब, है ना, 9 is ग्रेटर देन 2 क्यूब। तो इसका मतलब r is नॉट क्या, ट्रांजिटिव, r जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर r ट्रांजिटिव नहीं है तो हमने अब तीनों ही केसेस प्रूव कर दिए हैं, क्या कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। हमें यही चेक करना था। ठीक है, तो ये आपका अब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है आपका 1.1 का। नाउ सी यू नेक्स्ट टाइम।